ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। सुबह के सत्र में हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के मूल प्रयोजन के विषय में सुन रहे थे। 5वें श्लोक का अर्थ हो चुका है। अब 6वें श्लोक की व्याख्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी करना चाहते हैं। यदि गो न होई तो तबे की होई तो कि मोन धरिताम दे। यदि गो न होई तो तबे की होई तो कि मोन धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। चातुरी सा मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा। ब्रज युवती भावेर भक्ति शकति होई तो का। ब्रज युवती भावेर भक्ति शकति होई तो का। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोन धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के। सरल कोरी अम्मा गाओ गाओ पुनः गौरंगेर गुण सरल कोरी अम्मा। ए भावे सागर ए मोन दयाल न देखिए कजान। ए भाव सागर मोन दयाल ना देखिए एक जान। यदि गो न होई तो तबे की होई तो कि मोन धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानतो के।
रंग बोलिया नागे नुगलिया के मोने धोरी नु दे वासुर हिया पाषाण दिया के मोने गरिया छे वासुर हिया पाषाण दिया के मोने गरिया छे यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरिताम दे राधार महिमा प्रेमा रस सीमा जगते जानतो के यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोने धरिताम दे। पहले इस श्लोक का आभास करेंगे। आभास प्रकाश का अर्थ समझते हैं। जैसे सूर्योदय होने से पहले आधा घंटा 45 मिनट पहले अंधकार समाप्त हो जाता है, इसका मतलब सूर्य का आभास हो जाता है, अब सूर्योदय होने वाला है। और इसके बाद सूर्य जब निकलते हैं तो फिर उनका प्रकाश आता है, लेकिन उनका प्रकाश उनके उदय होने से पहले ही जो संक्षिप्त रूप में छिपे हुए रूप में आता है उसको आभास कहते हैं। सूर्य के आगमन की ही सूचना आभास देता है, सूर्योदय होने वाला है, रात्रि समाप्त हो गई, अब आकाश में तारे दिखना बंद हो जाते हैं, अंधकार दूर हो जाता है। सूर्योदय से पहले उसको आभास कहते हैं। जब सूर्य निकल जाते हैं तो उसको प्रकाश कहते हैं। उसी प्रकार इस श्लोक के आने से पहले जो श्लोक का भाव है उसको आभास कहेंगे, और फिर श्लोक आने के बाद जब अनुवाद और व्याख्या करेंगे उसको प्रकाश कहेंगे। तो छठवां श्लोक का आभास। अवतारेर आर एक आछे मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्ण से ही कार्य निज। अवतार का एक मुख्य बीज है, मुख्य कारण वो है कि कृष्ण रसिक शेखर है, रस के आस्वादन करने वाले हैं। श्री कृष्ण स्वयं रस भी हैं और भोक्ता भी हैं। भगवद गीता में दोनों कहे हैं कि जितने स्वादिष्ट वस्तु है उसमें जो टेस्ट है, यहाँ तक कि जल के अंदर जो रस है, रसो अहम पौष कौन्तेय प्रभास्मि ससूर्जयो, जल के अंदर जो रस है, टेस्ट है, वो मैं हूँ। और फिर कहते हैं कि जितने टेस्टफुल पदार्थ है स्वादिष्ट, उसके भोक्ता हम हैं। जितने परिश्रम करके जो कुछ प्राप्त किया जाता है यज्ञ आदि के द्वारा, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। भोक्ता भी है, रस भी है, और रस को टेस्ट लेने वाले भी हैं, भोक्ता रसिक शेखर। अवतार का एक मुख्य कारण है कि कृष्ण रसिक शेखर है और उस रस का स्वादन करना चाहते हैं, इनका ये मुख्य कार्य है। अति गुण हेतु से हो त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूपे हईते जहार प्रचार। तो अपने रस का स्वादन उन्होंने जिस प्रकार किया चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर, इसको दामोदर स्वरूप दामोदर गोसाई ने अपने आंखों से देखा और उनके रस स्वादन में सहायता किया। क्योंकि राधा भाव भावित श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी अंतरंग सखी ललिता और विशाखा के साथ रस का स्वादन किए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा हैं, उनके साथ ललिता और विशाखा कौन है? स्वरूप दामोदर और राय रमानंद। स्वरूप दामोदर ललिता है और राय रमानंद विशाखा। स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग ताहाते जाने न प्रभु ये सब प्रसंग। उनसे मैंने ये सब प्रसंग सीखा, उनके डायरी से। राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर से ही भावे सुख दुख उठे निरंतर। कभी सुख का भाव अंतर में आता था तो महाप्रभु आनंद में विह्वल हो जाते थे, उस आनंद में भी आंसू आ जाता था। आनंदातिरेक से शरीर रोमांचित हो जाते, आंख में आंसू आ जाता, बाड़ी गदगद हो जाती, सुख पूर्वक भगवान का नाम उच्चारण
करने में भी नहीं कर पाते। दिन दिन भर जगन्नाथ जी का दर्शन करके जग 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 गग गग करने में पूरा दिन बीत जाता है, एक वाक्य एक शब्द नहीं निकल पाता जगन्नाथ। इस भाव से सुख उठता और कभी कभी दुख है। मेरे प्रियतम मुझे छोड़कर मथुरा चले गए हैं, राधा भाव भावित हो जाते। ये शेष लीला प्रभु कृष्ण विरह उन्माद, अंत लीला में इन विरह उन्माद का वर्णन होगा। भ्रममय चेष्टा प्रलापमय बाद, उनका हर क्रिया हर चेष्टा भ्रम में होगा, लगता है वो देख कर भी नहीं देख रहे हैं, सुन कर भी नहीं सुन रहे हैं, ऐसी स्थिति होगी। चलते हुए उनके अंदर भ्रम उत्पन्न होगा, ये क्या है, ये रास्ता है कि पानी है, नाला है कि स्थल है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और वाणी में प्रलाप जो होगा, प्रलापमय बात, प्रलाप कहते हैं बड़बड़ाने को। कभी कभी कोई व्यक्ति स्वप्न में कुछ बड़बड़ाता है, कुछ कहता है, और होश में नहीं है, सोया है, या शराब के नशे में बड़बड़ाता है, खूब पी लिया है, उन्मत्त हो गया है तो कुछ बोलता है, उसको खुद पता नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं, उसको प्रलाप कहते हैं। तो ये है महाप्रभु के अंत लीला के भाव। राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने, जैसे उद्धव ब्रज में आए कृष्ण का संदेश लेकर, भागवत में वर्णन है, भ्रमर गीत के रूप में बड़ा प्रसिद्ध कथा है, दशम स्कंद के 46-47 अध्यायों में। कृष्ण के भेजने से उद्धव को ब्रज में जाना और ब्रज में जाकर गोपों से गोपियों से मिलना, और खास करके गोपियों के बीच उद्धव कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत कर रहे थे। उनके संदेश को पूरा सुन भी नहीं पाए गोपीजन, और एकदम अद्भुत स्थिति में हो गई। उनको भ्रमर गीत के रूप में भागवत में रखा गया, बहुत सुंदर प्रसंग है। गोपियों के भाव का उच्चतम दर्शन उद्धव को करने को मिला। सेई भावे मत प्रभु थाके रात्रि दिने, उसी भाव में, राधा रानी के भाव में रात दिन महाप्रभु रहते थे। ये बंगला शब्द है, कुछ इसमें हिंदी भोजपुरी का मिक्स है। थाके माने रहते थे। रात्रे बिलापे न स्वरूपेर कंठ धरी, और रात को स्वरूप दामोदर के गला पकड़कर बिलाप करने लगते थे। वो बिलाप सब आएगा, इसीलिए मैं स्थिर भाव से इन बयानों का अनुवाद करना चाहता हूँ। मुझे बार बार संकोच हो रहा है कि सब मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आवेश से अपन भाव कहे उघारे, आवेश में अपने स्थिति को कहने लगते थे। किस स्थिति में रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। जबे जय भाव उठे प्रभु अंतर, जब जो भाव उनके हृदय में उठता था, सेई गीत श्लोक सुख देन दामोदर, उस तरह के श्लोक या उस तरह के गीत गा करके स्वरूप दामोदर उनको आश्वासन देते थे। उसी सखी भाव में, हे सखी मेरे दुख को सुनो, तो कहते थे कि हे सखी आप ऐसे दुखी मत होइए। उसमें गीत मुख्य रूप से 3 महाकवियों का सुनाते थे स्वरूप दामोदर। चंडीदास बंगाल के, विद्यापति जी मिथिला उत्तरी बिहार, और जयदेव जी नवद्वीप में भी रहे हैं, बंगाल में भी, और लास्ट में पुरी में रहे, जिनका दशावतार, गीत गोविंदम इत्यादि ग्रंथ है। गीत गोविंद के पद सुना करके उनको आश्वासन देते थे, जहाँ जब जैसा जरूरत पड़ता तब। एबे कार्य नाही किछु ये सब विचारे, आगे यह विवर युव करिया विस्तारे। अभी कोई जरूरत नहीं है उन बातों को कहने का, प्रसंग पाकर मैं केवल उसका टच कर रहा हूँ, आगे विस्तार से कहूंगा। पूर्वे ब्रजे कृष्ण त्रिविध वयो धर्म, ब्रज में श्री कृष्ण का 3 वय, वय माने आयु, 3 अवस्थाएं होती हैं। वो है कौमार, पौगंड और किशोर अतिमर्म। अवतार के बाद 5 वर्ष तक की अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं या बाल अवस्था कहते हैं, बाल्य लीला। और 5 के बाद जो 5वां से 6वां प्रारंभ होता है, वहां से 10 वर्ष तक को पौगंड कहते हैं, पौगंड अवस्था। 10 से आगे किशोर अवस्था कहते हैं, किशोर जो अवस्था। श्री कृष्ण के भाग्य में वृद्धावस्था नहीं है, और बूढ़ा नहीं होते। 10, 11, 12 वर्ष, 14 वर्ष के बच्चे जैसा
वो 125 वर्ष के उम्र में भी दिखते थे। नित्य नवजौवनम च, बूढ़ा होना, गाल धस जाना, बाल पक जाना, आंख से कम दिखना, घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना, बैक पेन होना, ये सब नहीं होता है कृष्ण का, कुछ भी नहीं। ये सब जो हम लोग अपनी अवस्था को देखते हैं, बचपन है, फिर धीरे धीरे जवानी, फिर बुढ़ापा, बीमारी, ये सब कृष्ण के साथ नहीं है। वात्सल्य आवेश कैल कौमार सफल, कुमारावस्था माँ के गोद में वात्सल्य में सफल किए, माँ के स्नेह में, रोहिणी और यशोदा के प्रेम स्नेह में, उनके द्वारा बनाए हुए भोजन, माखन, दूध को खाकर, उनके गोद में लेटकर सोकर वात्सल्य को सफल किए। और पौगंड सफल कैला लैया सखा बल, पौगंड में वत्सचारण गोचारण करके अपने सखाओं के साथ आनंद लिए ब्रज में। राधिकादि लैया कैला रासादि विलास, वांछा भरी अस्वादिले रसेर निर्यास। और भगवान जब 7 वर्ष के थे ना, 7-8 वर्ष के, उसी समय इनके शरीर में किशोरावस्था दिखता था। पौगंड अवस्था में थे लेकिन लगते थे 14 साल के, 7 साल के उम्र में 14 साल के लगते थे। गिराज धारण किए थे तो छोटा नहीं थे, 14 साल जैसे लगते थे, उम्र था 7 साल। और उसी अवस्था में किशोर अवस्था का जो लीला है, जो गोपियों के साथ रास आदि, वो 7-8 वर्ष की अवस्था में किए। रासादि विलास, वांछा भरी अस्वादिल रसेर नियास, कैशोर वयस काम जगत सकल, रासादि लीलाय तीन करिल सफल। क्योंकि 10 वर्ष के बाद कृष्ण ज्यादा नहीं ब्रज में रहे, 1 साल रहे। जो किशोर अवस्था है वो पौगंड अवस्था में ही आ गया था, और उसमें रास आदि किए। भगवान की लीला का क्रम बता रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण लीला का स्वादन किए, और जो जो लीला ब्रज में किए, उन लीलाओं से अपने नित्य परिकरों को, गोप सखाओं को, माता पिता को और नित्य प्रेयसियां गोपियों को सुख दिए, उसका स्वादन किए। इस प्रकार रस के खान श्री कृष्ण रस का चर्वण किए, स्वादन किए, फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब एक विशेष रस का स्वादन करना चाहते हैं। वो विशेष रस क्या है? राधिका के भाव के द्वारा रस स्वादन। अपने अंदर क्या रस है इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस रस का स्वादन के लिए महाप्रभु के रूप में आते हैं। यही मत पूर्वे कृष्ण रसे रसदन, यद्यपि करिल रस निर्यास चर्वण। इस प्रकार कृष्ण जो रस का स्वादन किए, जो रस के खान है, तथापि नहिल 3 वांछा पूर्ण, फिर भी 3 वांछा इनका पूरा नहीं हुआ। कृष्ण के 3 वांछा क्या है कि राधा रानी के प्रेम की सीमा क्या है, वो किस सीमा तक प्रेम करती है मुझसे, उसको नहीं समझ पा रहे थे। मेरे अंदर जो मधुरिमा है वो क्या है, और किस स्थिति से उसका स्वादन किया जा सकता है। तो इसको आस्वादन करने का लोभ कृष्ण के मन में आया। तहार प्रथम वांछा करिए व्याख्यान, कृष्ण कहे यामी हई रसेर निधान। अब इन 3 वांछाओं की व्याख्या कर रहे हैं। पहला है मैं रस का निधान हूं, सबसे बड़ा रस मैं हूं। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, पूर्ण आनंदमय खाटी आनंद का नाम कृष्ण है, इसलिए कृष्ण का एक नाम भी आनंद है। केवल आनंद किसी का नाम रख दे तो वो भी कृष्ण का नाम है। आनंद, पूर्णानंद, सच्चिदानंद, अखंडानंद, अखंड आनंद है, कभी बाधित नहीं होता है, पूर्ण आनंद है। उनका आनंद बढ़ता रहता है, घटता नहीं है, कभी वो उदासी में या दुख में नहीं बदलता, टेंशन में नहीं बदलता। इसलिए उनको पूर्णानंद कहते हैं, अखंडानंद कहते हैं, आनंद स्वरूप है भगवान। आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, पूरा चिन्मय ज्ञानमय है, एकदम ज्ञानमय। कब क्या होना है, कब कैसा होगा, कौन क्या सोच रहा है, कहां तक सोच सकता है, सब कुछ जानते हैं। सत्यचित आनंद है,
पूरा पूरा आनंद उनके पास है, पूरा पूरा ज्ञान है, पूरा पूरा सत्ता है। ऐसा नहीं कि अगले 5 वर्ष के बाद पता नहीं इलेक्शन जीतेंगे कि हारेंगे, ऐसा नहीं है। पूर्ण सत्ता, एकदम परमानेंट। वो अपने पोजीशन से कभी गिरते नहीं है, इसलिए उनका नाम है अच्युत। च्युत का अर्थ है गिरना, अपने पोजीशन से चू जाना, नीचे आ जाना। और अच्युत का अर्थ है जो कभी नहीं गिरते, इसलिए भगवान का एक नाम अच्युत भी है, अपने पोजीशन में रहते हैं। फिर कह रहे हैं कि मैं पूर्णानंद हूँ, चिन्मय पूर्ण तत्व हूँ। राधिका प्रेम अमर कराए उन्मत्त, लेकिन राधिका का प्रेम जो है हमको पागल कर देता है एकदम। ना जानी राधिका प्रेम आछी कौन बल, यही मेरे अन्वेषण का विषय है कि राधा के प्रेम में कौन ऐसा बल है जे बले हमारे करे सर्वदा विह्वल, जिस बल से हमको विह्वल कर देती है, एकदम उन्मत्त पागल कर देती है। राधिकार प्रेम गुरु आमिशिष नट, सदा अमा नाना नृत्य नाचाए उद्भट। राधिका का प्रेम हमारा गुरु है और मैं नट हूं। वो जैसे हमको नचाता है वैसे मैं नाचता हूं। जैसे कोई कलाकार किसी को नाच की कला सिखा रहा है तो इशारा करता है, बाएं दाएं भाव भंगी का इशारा करता है और व्यक्ति नाचता है। वो नहीं नाचता है, वो तो खड़ा होकर इशारा करता है। उसके इशारे को देखता रहता है सीखने वाला, नाचता रहता है। इस प्रकार राधिका का प्रेम जो है मेरा गुरु है, मैं नाचने वाला एक नट हूं, नृत्य करने वाला। हमको नचाता है सदा, नृत्य नचाए उद्भट। हम उन्मत्त होकर उद्भट होकर खुलकर नाचते हैं। गोविंद लीलामृत का एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। गोविंद लीलामृत भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक ग्रंथ है। गोविंद लीलामृतम बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। उसमें भगवान के अष्टजाम लीला का वर्णन करते हैं। कस्माद वृंदे प्रिय सखी हरे पाद मूलात, कुतोसौ कुंडारण्डे किमिह कुरुते, नृत्य शिक्षाम गुरु कह तम तन्मूर्ति प्रति तरुलता दिग्विदिक्षु स्फुरंती, शैलु शिव भ्रमति परितो नर्तयंती स्वपश्चात। कस्मात वृंदेति, हे वृंदे तुम कहां से आई हो। प्रथमतो राधिका वचनम, पहले राधा बोलती हैं, हे प्रिय सखी हे वृंदे कस्मात तुम आगत, तुम कहां से आ रही हो। अत्र वृंदया उक्ति, हरे कृष्णस्य पाद मूलाद, मैं कृष्ण के चरण कमलों से आ रही हूं, जहां कृष्ण है वहां से। तब राधिका वचनम, राधिका कहती है, कुतौसौ, वो कहाँ है। असौ कृष्ण कुत्र कस्मिन स्थले अस्ति, इस समय कृष्ण कहाँ है। वृंदावचनम कुंडारण्य, आपके कुंड राधा कुंड के वन में है। तब राधा रानी कहती हैं, किम करोति, क्या कर रहे हैं। वृंदाव कहती हैं, नृत्य शिक्षाम कुरुते। तब राधा रानी पूछती हैं, गुरु का, कौन उनका गुरु है। तो वृंदावचनम त्वन मूर्ति, आपकी मूर्ति, मूर्ति बनाकर शिक्षा ले रहे हैं। अरे नहीं, जतस त्वन मूर्ति दिग्विदिक्षु प्रति तरुलता स्फुरंती स्वपश्चातम नर्तयंती सर्वतो भावेन शैलु शिव नर्तकी इव भ्रमति। इस रूप में आपका ध्यान कर रहे हैं कि आप नृत्य कर रही हो, नाच रही हो। हर जगह आपकी मूर्ति उनको स्फुरण हो रहा है और उस मूर्ति को देख देख कर वो नृत्य सीख रहे हैं। आप उनके गुरु हो। निज प्रेमा स्वादे मोर है आह्लाद, ता होते कोटि गुण राधा प्रेमा स्वाद। अपने गणों के साथ, गोपियों के साथ, या जो भी प्रेम का स्वादन मैं करता हूँ जो मिलकर, उससे करोड़ों करोड़ों गुना सुख राधा के प्रेम से प्राप्त होता है। आमी यैसे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, राधा प्रेम तैसे सदा विरुद्ध धर्ममय। मैं परस्पर विरुद्ध धर्म का आश्रय हूँ। जो मेरा स्वभाव है उसके ठीक विरुद्ध स्थिति प्राप्त हो जाती है। राधा प्रेम तैसे सदा विरुद्ध धर्ममय।
वैसे ही राधा का प्रेम भी सर्वदा विरुद्ध धर्ममय हो जाता है। अपना जो स्वभाव है उसे विरुद्ध प्रेम करना, सौहार्द करना, मिलना, ठीक उसके विपरीत स्थिति हो जाती है। मान कर लेना, क्रोध कर लेना। राधा प्रेम विभु आर बाड़ीते नहीं ठाई, तथापि यह क्षणे क्षणे बाढ़े सदाई। नहीं कि राधा का प्रेम विभु है, यानी अनंत। विभु का मतलब होता है अनलिमिटेड, असीम। जैसे समुद्र का जल असीम है, वैसे वो सर्वदा बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। जहां हिते गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित, तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित। जो बड़ा वस्तु है, गुरु मतलब बड़ा भारी, उसका निश्चित करना मुश्किल है। वो कहाँ तक उसका बड़ापन है, कहाँ तक उसकी गुरुता है। तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित, फिर भी उसकी गुरुता है कि अपने गौरव, अपने गरिमा को बचा कर रखता है। जहां होते सुनिर्मल द्वितीय नहीं आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। केवल मुझको प्रसन्न करना जिनका अभीष्ट है, उनमें भी वाम्य व्यवहार, वक्र, उल्टा व्यवहार देखा जाता है। क्रोध करना, चिढ़ जाना, नाराज हो जाना, दूर रहने की भावना करना, कसम खाना, मैं इससे बात नहीं करूंगी, इस तरह। तो ये स्थिति अद्भुत है, अद्भुत स्थिति है। भगवान राधा प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। सेई प्रेमे राधिकार परम आश्रय, वह प्रेम राधिका के प्रेम का आश्रय है, उसी में वो टिका हुआ है। सेई प्रेमेर आमी है केवल विषय, मैं उस प्रेम का विषय हूँ। आश्रय और विषय दो वस्तु है। विषय जातीय सुख आमार आस्वाद, आमा होते कोटि गुण आश्रय आह्लाद। मैं उस प्रेम का विषय हूँ। राधा मुझको देखकर, मुझसे मिलकर, मुझसे बात करके प्रसन्न होती है, लेकिन मेरा प्रेम कहाँ टिका है? राधा पर। जैसे भक्त लोग जो हैं भगवान के प्रेम के आश्रय हैं, और भक्तों के प्रेम के विषय है भगवान। भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में बोलना, उनके रूप को देखना, उनकी सेवा करना, ये सब भक्तों का प्रेम का विषय होता है। लेकिन उनका प्रेम टिकता कहाँ है? किस आश्रय में? भक्तों के आश्रय में। इसलिए भक्त लोग आश्रय हैं प्रेम के। आमा हैते कोटि गुण आश्रय आह्लाद। कृष्ण की सेवा करके जो सुख भक्त लोग प्राप्त करते हैं, वो सुख भगवान को नहीं है। भगवान उस सुख के लिए तरस गए। भक्त लोग इतना आनंद से कैसे सेवा करते हैं। आश्रय जातीय सुख पाइते मन धाय, और मेरा मन उस आश्रय सुख को पाने के लिए तरस रहा है। मतलब जिस पर वो सुख टिका हुआ है, विषय जो प्रेम के विषय है, जिससे प्रेम किया जाता है, आश्रय जो प्रेम करता है। तो भगवान प्रेम के विषय हैं और भक्त प्रेम के आश्रय हैं। क्लियर समझना चाहिए। राधा रानी प्रेम के आश्रय हैं और श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं। कृष्ण को देखना, कृष्ण से बात करना, उनके लिए सेवा करना, ये भक्त का कर्तव्य है। आश्रय जाति का सुख जो है, यानी भक्तों का जो सुख है, वो पाने के लिए मेरा मन तरस रहा है। यत्ने आस्वादिते नारी की करी उपाय, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वह सुख हमको मिल नहीं रहा है। मैं क्या उपाय करूं? कभू यदि यही प्रेमे हई आश्रय, तबे यही प्रेमानंदेर अनुभव है। कभी मेरे जीवन में अगर ऐसा दिन आवे कि मैं भक्त बनूं, तब मैं अनुभव करूंगा। ये तो चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी। यह सोच सोच कर कृष्ण अद्भुत स्थिति को प्राप्त करते हैं। उनके मन में कौतुक होता है, जिज्ञासा होती है। हृदय बढ़ाए प्रेम लोभ धक धकी, उसको प्राप्त करने का लोभ होता है। इसको कैसे समझाएं हम आपको, समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति, चाहे वह काम जनित स्थिति हो या लोभ जनित स्थिति हो, जो मन में लालसा है और लालसा पूर्ति का एक कल्पना है कि इस तरह से ये स्थिति में इस पॉइंट पर हमारी लालसा पूर्ति होगी। मन में एक प्राप्ति की इतनी उत्कट लालसा हो जाती है कि मन में एक अद्भुत प्रकार की धक धकी होता है, अद्भुत तरह।
कि उसको प्राप्त करने की एक लालसा से चित्त धक धक करता है, हिलने लगता है। अद्भुत। तो उसको कहते हैं लोभ। लोभ के कारण धक धकी चित्त में हो जाती है। हृदय में जब प्रेम बढ़ता है, प्रेम को प्राप्त करने की एक धक धकी होती है, हृदय हिलता है। यही एक सुन आर लोभेर प्रकार स्व माधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। अपने माधुरी को देखकर कृष्ण विचार कर रहे हैं। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, मेरे अंदर जो माधुरी है, माधुरी मतलब टेस्ट, अद्भुत टेस्ट, सुख। जैसे मधु से माधुरी बना है। कोई भी मीठा पदार्थ है जिसमें गुड़, चीनी, मिश्री या और मिठाइयाँ, उसमें जो मीठापन है उसको मूल्यांकन करते हैं मधु से। जैसे अनेक पुष्पों से मधुकर भंवरे या मधुमक्खी एक रस तैयार करती है और उस रस को मधु कहते हैं। तो उसमें जो टेस्ट है मधु, उससे और मिष्ठान आदि की मधुरिमा का मूल्यांकन होता है, उसको मधुर कहते हैं। अच्छा, उससे जो रस मिलता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के गुण में, श्री कृष्ण के लीला में एक माधुरी है, अद्भुत अनंत माधुरी है। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, मेरे अंदर जो मधुरिमा है वो अनंत है, अद्भुत है, पूर्ण है। त्रिजगत इहार के नाई पाए सीमा, संपूर्ण विश्व के लोग हमारे मधुरिमा की परिसीमा का मूल्यांकन नहीं कर पाते। किस सीमा तक है? अनलिमिटेड मधुरिमा है। यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, आमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। और लोग उस सीमा पर नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो मधुरिमा है एकमात्र श्रीमती राधा रानी उसका स्वादन करती हैं। वही हमारे प्रेम की मधुरिमा की सीमा को जानती है। हमारा माधुर्य नित्य नौ नौ है, स्व स्व प्रेम अनुरूप भक्ते आस्वादय। हमारा माधुर्य नित्य नया नया बढ़ता है, नित्य नवीन होता है और अपने अपने प्रेम के अनुरूप, अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप भक्त लोग इसका स्वादन करते हैं, जैसी जिसकी समझ है। प्रेम तो आकाश की तरह अनंत है। जैसे जिसका उड़ान है, गौरैया उड़ता है, कौआ उड़ता है, वो हंस भी थोड़ा छलांग मार लेता है, और उसमें बाज पक्षी भी उड़ते हैं और गरुड़ जी भी उड़ते हैं। तो उड़ते तो सब हैं, लेकिन अपनी अपनी शक्ति भर उड़ते हैं। आकाश की अनंत परिसीमा को गरुड़ भी मूल्यांकन नहीं कर पाए कहाँ तक है। वैसे ही हमारी माधुरी है। भक्त लोग अपने अपने शक्ति सामर्थ्य से, अपनी क्षमता योग्यता से स्वादन करते हैं। दर्पण यदि देखी आपन माधुरी, जब दर्पण में या पिलर में, स्तंभ में मैं अपनी माधुरी देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ। आस्वादिते लोभ है आस्वादिते नारी, उसको देखना चाहता हूँ लेकिन देख नहीं पाता हूँ। मन करता है कि देखता रहूं, लेकिन बहुत देर तक नहीं। दर्पण में क्या देखेंगे? प्रकट देखें तब तो आनंद आवे। दर्पण लेकर ऐसे घूमते रहेंगे अपने को देखने के लिए। इतना सुंदर भगवान कभी कभी पिलर के सामने खड़ा हो जाते हैं अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए। माँ यशोदा कहती है, क्या कर रहे हो बेटा? देखो न माँ, ये कितना सुंदर व्यक्ति है, कितना सुंदर लग रहा है। कहे रे बेटा, ये तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, मतलब तुम्हारा ही रूप माधुरी, रूप सौंदर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, वो दूसरा नहीं है। नहीं माँ, ये बहुत सुंदर है, देखो इसका मुख कितना बढ़िया है, कितना इसके घुंघराली अलके हैं। भगवान देखना चाहते हैं उसको, बार बार देखना चाहते हैं। कभी कभी राधा रानी भगवान जब दर्पण देखते हैं अपने सौंदर्य को, तो उनके हाथ से दर्पण छीन लेती हैं। कहती है, प्रियतम आप आरसी मत देखो, दर्पण मत देखो। क्यों? क्योंकि जब तुम दर्पण में अपने रूप को देखोगे ना, तो फिर और किसी को नहीं देखना चाहोगे। हम लोगों के तब तो देखोगे ही नहीं, इतना सुंदर हो। कभी कभी रसिक जन ब्रज में कहते हैं कि राधा रानी कहती हैं कि प्रियतम विधाता बहुत सोच विचार कर तुमको पुरुष बनाया, बहुत सोच विचार कर, वास्तव में अपनी सारी बुद्धि लगाकर पुरुष बना दिया। अच्छा किया। अगर कहीं तुमको स्त्री बना दिया होता ना, तो लाखों का सिर तुम्हारे लिए कट जाता, आपस में लड़कर मर जाते। इसलिए विधाता अच्छा किया है कि तुमको पुरुष बनाया है।
जब भगवान इमरजेंसी अवतार लिए मोहिनी के रूप में, तो भगवान शिव को भी विचलित कर दिए। देखिए, कामजयी शिव भी विचलित हो गए उनके रूप को देखकर। विचार करिए यदि आस्वाद उपाय राधिकार स्वरूप होते तबे मन धाय। जब मन में सोचता हूं अपनी माधुरी का आस्वादन करना, तो आस्वादन हो नहीं पाता है। दर्पण में कितना देर तक देखेंगे। विचार करने पर जब आस्वादन का उपाय मन में आता है, तो मन में यही आ रहा है कि राधिका के स्वरूप से इसका आस्वादन किया जा सकता है। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। कृष्ण के स्वरूप का, कृष्ण के सौंदर्य का अद्भुत माधुरी है। उनके अनेक माधुरी है, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी, धाम माधुरी, अलग अलग माधुरी है। और सभी माधुरी अपरिसीम, कोई सीमा नहीं है उस माधुरी का। वेणु बजाए तो सारा जगत उस बांसुरी को सुनकर पागल हो जाता है। उनका रूप देखते हैं तो मेला लग जाता है देखने के लिए, सारा काम धंधा छोड़कर देखते रहते हैं। वो कुछ लीला किए हैं, कुछ गुण प्रकट किए हैं, तो वो भी अद्भुत है। वो जहां निवास करते हैं वो भी अद्भुत है। तो ये सब भगवान के माधुरी है, ये सब अद्भुत माधुरी है। हर चीज में मधुरिमा है। सारे नर नारी को चंचल कर देते हैं। श्रवणे दर्शने आकर्षय सर्व मन। कोई उनके विषय में सुनता है तो सब कुछ छोड़कर पागल हो जाता है। जीवन में यही चाहता है केवल उनके विषय में ही सुनूं। ये 2 कान कम पड़ जाता है, 10,000 कान मांगता है। पृथ्वी महाराज 10,000 कान मांगे कथा सुनने के लिए। कोई देखता है तो उनके 2 आंख कम पड़ जाता है, 1000 आंख मांगते हैं। जब भगवान दुल्हा के रूप में सजे जनकपुर में, श्री राम के रूप में, तो वहां सब लोग देख रहे थे उस स्वरूप को। इंद्र भी देख रहे थे। इंद्र को 1000 आंख थे। उनके भाग्य की सराहना किया गया है कि इंद्र 1000 आंख से देख रहे थे। जब द्रौपदी को नग्न देखना हुआ तो विदुर जी कह रहे हैं, आज इस सभा में सबसे बड़ा सौभाग्य भाई साहब आपका है कि आप दोनों आंख के अंधे हैं, कि आप अपने आंख से अपनी पुत्र वधू को नग्न नहीं देखेंगे। आज तो आंख वाले अभागे हैं, जिनके पास आंख है वही अभागा है जो एक स्त्री को नग्न देखेगा। आपका आज अंधा होना सार्थक हो गया। दुर्भाग्य है मेरा कि मेरे पास आंख है, इसलिए मैं इस सभा से जा रहा हूं। इतना कहकर चले गए विदुर जी। तो वहां आंख होना दुर्भाग्य हो गया और वहां 1000 आंख होना सौभाग्य हो गया भगवान को देखने के लिए। श्रवण दर्शने आकर्षय सर्व मन। सबके मन को, सबके चित्त को आकर्षित कर देते हैं। अपन आस्वादित करे अनेक जतन, लेकिन हम आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ए माधुर्या मृत पान सदा जेवा करे, तृष्णा शांति न है तृष्णा बाढ़े निरंतरे। भगवान की माधुरी ऐसा है कि उसको जितना ले उतना कम पड़ता है, जितना सुने उतना कम पड़ता है, जितना देखे उतना कम पड़ता है। तृष्णा शांति न है तृष्णा बाढ़े निरंतरे, ये बढ़ती जाती है। अतृप्त हैया करे विधाता निंदन। भगवान के रूप देखकर विधाता की निंदा करते हैं। अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। वास्तव में ब्रह्मा मूर्ख है, उसको सृष्टि करने नहीं आता। कोटि नेत्र ना दिल सबे दिल दुई। करोड़ों करोड़ों आंख देना चाहिए ब्रजवासियों को, त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर का दर्शन ठीक से कर सके, लेकिन करोड़ नहीं दिया तो दिया, और उस पर भी पर्दा लगा दिया। ताहते निमेष कृष्ण की देखी वो मुई। उस पर भी पर्दा बार बार गिरता है, पलक गिरता है, तो कैसे हम देख पाएंगे। इस तरह से गोपियां दुखी हो जाती हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से, 10वें स्कंद के 82 अध्याय में श्लोक है, गोप्यस्य कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम यत प्रेक्षणे दिशसु पक्षमकृतम सपन्ति दृग्भी हृदय कृतमलम परिरम्य सर्वात् तद्भाव माँ पुरपि नित्य युजम दुरापम। जब उनके सौंदर्य को उनकी रानियां देखती थी, रुक्मिणी आदि, उनके लिए भी वह रूप दुर्लभ है। उनको गोपियों ने प्राप्त किया, जो कृष्ण उन सबके हृदय में नित्य विराजित हैं।
चिर इप्सित हैं, हमेशा चाहती हैं, जिनके दर्शन के समय में निमेष मात्र को सहन नहीं कर पाती। निमेष जो पलक गिरता है, निमेष पात को वो असहनीय दुख के रूप में अनुभव करती हैं। और उन कृष्ण को अनेक दिनों के पश्चात कुरुक्षेत्र में दर्शन करके गोपियों ने निज दृष्टि के द्वारा जो परिपूर्ण आलिंगन किया, ऐसा लगा कि गोपियां अपने आंख में कृष्ण को बसा लेगी, एकदम धसा लेगी, भीतर बंद करके पैक कर लेगी, ऐसा लग रहा था। ऐसे देख रही थी श्री कृष्ण को। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे प्रियतम, हम आपको देखना चाहती हैं। जब तुम दिन में गोचारण के लिए भ्रमण करते हो, तब तुम्हें न देखकर हमारा हृदय कितना दुखी हो जाता है। उस समय एक मुहूर्त भी एक जीव के समान बीतता है। कब गोचारण करके लौटोगे, कब लौटोगे? तुम्हारे कुटिल अलकावली शोभित श्रीमुख का दर्शन के समय हम सबके नयनों में जो निमेष पात होता है, पलक गिरता है, तो यह विचार करके बुद्धिहीन विधाता की अयोग्यता का निदर्शन करती है कि कितना मूर्ख ब्रह्मा है, कैसे बनाया। धिक्कार है उसकी सृष्टि को, बनाने नहीं आया, वो जड़ है वास्तव में। दूसरी गोपी कहती है वास्तव में जड़ है, उसका बाप ही कमल है, तो वो कैसे चेतन हो जाएगा? कमल कोई चेतन पदार्थ है, जड़ पदार्थ है। उसको कहती है अटति जद भवान अहनिकाननम त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखंशते जड़ा उदीक्षताम पक्ष्म कृदिशाम। इस प्रकार कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नहीं आन। जब तक नेत्र से कृष्ण का दर्शन न हो, तब तक नेत्र की सफलता नहीं है। जेई जन कृष्ण देखे सेई भाग्यवान। जो जन कृष्ण को दर्शन करता है वही वास्तव में भाग्यशाली है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्य पशून अनुविशेषयतो वयस्यैः वक्त्रम ब्रजे सुतयो अनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में सखियां आपस में बात करती हैं कि हे सखी, सखा वृंद के साथ जब प्रियतम गोचारण के लिए जाते हैं, वेणु जब बजाते हैं, वेणु बजाते हुए प्रियतम को जिसने देखा है, वास्तव में उसके ही नयन सफल है। कारण कि नयन प्राप्ति का यही फल है, आंख प्राप्ति का यही फल है कि अधिक से अधिक श्याम सुंदर का दर्शन किया जाए। इस प्रकार के भाव हैं। इस तरह भगवान के सौंदर्य को देखकर दूसरे लोग चर्चा करते हैं आपस में, वास्तव में कितनी गोपियां सौभाग्यशालिनी हैं कि प्रियतम से मिलती हैं, उनको देखती हैं, श्याम सुंदर के रूप माधुरी का स्वादन करने को उनको अवसर प्राप्त हुआ है। फिर भागवत के एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, गोप्यस्तपः किम चरन यदमूष्य रूपम लावण्य सार असमोर्ध्व मनन्य सिद्धिम दिग्भि पिबंत अनुसवाभिनवम दुरापम एकांत धाम जसस श्रिय ऐश्वर्यस्य। श्री कृष्ण का रूप लावण्य का सार है एवं तुलना किसी रूप से नहीं किया जा सकता है। नव नवायमान है, हर क्षण उनका रूप नया नया दिखता है, और सुंदर और नवीन और जवान, बूढ़े नहीं होते। गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की जो इस रूप का अपने नेत्रों से पान करती रहती हैं। इस तरह से लोग चर्चा करते हैं आपस में। वास्तव में अद्भुत स्वरूप है गोपियों का, केवल देखती रहती हैं और देखने में वो सुख की अनुभूति करती हैं, और ज्यादा सुख, उस सुख की तुलना किसी भी संसारिक सुख से नहीं किया जा सकता। इन सब स्थिति का आस्वादन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर किए। भगवान के रूप का दर्शन करके, उनके विषय में सुन करके अपूर्व जो माधुरी है, उस माधुरी का आस्वादन किए। कृष्णेर माधुरी कृष्णेर उपजाए लोभ। कृष्ण की माधुरी कृष्ण को ही लोभ उत्पन्न करा रहा है। सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे क्षोभ, लेकिन स्वयं आस्वादन नहीं कर पाते, इसलिए मन में क्षोभ है।
यही तो द्वितीय हेतु कैला विवरण, इसको प्राप्त करना चाहते हैं, ये दूसरा लोभ है। तृतीय हेतु रे सुनह लक्षण। अब तीसरा कारण क्या है चैतन्य महाप्रभु के अवतार का? अत्यंत निगूढ़ यही रसे र सिद्धांत, स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। तृतीय रस का मन में जो जिज्ञासा है उस सिद्धांत को स्वरूप दामोदर जानते हैं, उसको वर्णन किए हैं। जेवा के अन्य जाने से हो तहां होते, चैतन्य प्रभु रते हो अत्यंत मर्म ताते। कहते दूसरा भी जान सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जिस पर अत्यंत कृपा हो। गोपी गणे प्रेम रूढ़ महाभाव नाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू नहे काम। एक विशेष बात बतलाते हैं, केवल तत्सुख सुखित्वम, प्रियतम को सुखी करना जिनका अभीष्ट है, एक विशुद्ध निर्मल प्रेम है, इसमें कोई अपना निज सुख नहीं है। इसको भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम इत्युद्वादयोपेतम वांछन्ति भगवत प्रिया। गोप रामाणाम प्रेमैव काम इति प्रथाम अगमत भगवतः प्रिया भगवत भक्ता उद्वादयोपि एतम वांछन्ति। गोपी वृंद के प्रेम ही काम के नाम से भागवत में वर्णन किया गया है। उद्धव प्रभृति महानुभाव भी इसकी प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं। उनके मन में लालसा होती है कि हम गोपियों जैसा प्रेम प्राप्त करें। गोपी प्रेम प्राप्त करना तो बहुत दुर्लभ चीज है, गोपियों का कृपा प्राप्त हो जाए इसके लिए तरसते रहते हैं। काम प्रेम एई दोहार विभिन्न लक्षण। काम और प्रेम के विभिन्न लक्षण हैं। लौह कांचन जैसे स्वरूप विलक्षण, जैसे सोना और लोहा में अंतर है वैसे काम और प्रेम में अंतर है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे कही काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, प्राप्त करके, खाकर, सुनकर, सूंघकर अपने इंद्रियों में सुख की अनुभूति करता है तो उसको काम कहते हैं। सिनेमा देखकर खुश होना, फिल्म की गाना सुनकर प्रसन्न होना, कुछ होटल में खाकर खुश होना, ये इंद्रिय की तृप्ति है, इसको काम कहते हैं। किसी को स्पर्श आलिंगन चुम्बन प्राप्त करके सुखी होना ये काम है। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जब हम अपने व्यवहारों से कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसको प्रेम कहते हैं। इन दोनों में काफी अंतर है। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल। काम का लक्ष्य है अपने भोग को प्राप्त करना, इंद्रिय जनित भोग। कृष्ण सुख तात्पर्य है प्रेम महाबल, लेकिन प्रेम का तात्पर्य है कृष्ण को सुखी करना। दोनों देखने में एक जैसा है लेकिन बहुत भारी अंतर है। महाराज श्री एक उदाहरण देते हैं, जैसे मिश्री और फिटकरी में अंतर है। फिटकरी भी उजला होता है और मिश्री भी, देखने में एक जैसा है लेकिन जीभ परख कर देखिए कितना भारी अंतर है उसके स्वाद में। तो वैसे लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, जितने लोक में धर्म है, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, पत्नी की सेवा, बच्चे की सेवा, ये सब वेद धर्म है, देह धर्म है, कर्म है, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, मर्म, ये सब आत्म सुख है जितने कर्म है। दुस्त्यज आदि पथ निज परिजन, स्वजन करे जत ताड़न भर्सन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम से मन, इहारे कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र जैसे नाही कोन दाग। ऐसा है प्रेम, उसमें किसी प्रकार की कामना का कोई जगह ही नहीं है। दूध का जो फेन तैयार होता है वो जितना सफेद होता है एकदम स्वच्छ, वैसा कृष्ण प्रेम धवल होता है। कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई अपनी प्लानिंग नहीं, केवल प्रियतम को प्रसन्न करना। अतएव काम प्रेम में अद्भुत अंतर, काम और प्रेम में अद्भुत अंतर है। काम अंधतम, प्रेम निर्मल भास्कर। काम निवीण अंधकार है और प्रेम उज्जवल भास्कर।
जैसे सूर्य आकाश में निकले और आकाश में बादल न हो, एकदम प्रकाश पुंज सूर्य, वैसे निर्मल है प्रेम। अतएव गोपी गणे नाही काम गंध है, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण संबंध। केवल कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं गोपियां। गोपी गीत के लास्ट में कहती हैं, जत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीता सनई प्रिय दधिमहि कर्कशेषु ते नाटवीम अटसिद्ध व्यथते न किंचित कुरपादिभि भ्रमति धीर भवदाजु सामना। हे प्रियतम, हमारे कठिन वक्षस्थल में तुम्हारा कोमल पद कमल को रखने में हम भयभीत हो जाती हैं, धीरे धीरे स्थापन करती हैं कि आपके चरण व्यथित न हो। और उसी चरणों से तुम अरण्य में वन में घूम रहे हो, कठिन कंकड़ों से क्या तुम्हारे चरणों की व्यथा नहीं होती? यह सोच सोचकर हम विभ्रांत हो जाती हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम क्या करें। यह है गोपी प्रेम। इस तरह से प्रियतम को सुख देना उनका अभिष्ट होता है। आत्म सुख दुख गोपी नाही को विचार, कृष्ण सुख हेतु करे संगते बिहार। अपने सुख के लिए गोपियां कृष्ण के साथ नहीं रहती है, कृष्ण को सुखी करने के लिए रहती हैं। कृष्ण लागी यार सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे सुध अनुराग। कृष्ण के सुख के लिए वो सारा व्यवहार करती है। भागवत के कई श्लोक उद्धृत कर रहे हैं बीच बीच में। एवं मदर्थोजित लोक वेद स्वानाम हियो मयनुवृतये बला मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासूयितम मारहत तत्प्रियम प्रिया। आपसे हम प्रेम करने के लिए सारे संसार को छोड़कर आई हूँ, धर्म का आचरण छोड़कर, स्वजनों को बांधवों को छोड़कर, आर्य पथ छोड़कर, सारा जो वेद मर्यादा है सबको परित्याग कर दिया आपके सुख के लिए। आप में हमारा अनुराग दिन रात बढ़ा हुआ है। भगवान गोपियों के प्रेम को देखकर कहते हैं कि हे प्रेयसियों, आप लोगों ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सारा धर्म आचरण, स्वजन बंधु बांधव, और आपका प्रेम निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर अनुवर्धित है। उसी प्रेम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं आपसे तिरोहित हो गया। ऐसा नहीं कि मैं आपके प्रेम का मूल्यांकन नहीं कर पा रहा हूँ। आप हमारे प्रेम व्यवहार में दोष दृष्टि मत करो, हम आपसे विशेष प्रेम वर्धन के लिए छिपे। एवं मदर्थो जितलोक वेद स्वानम यो युष्माकम परोक्षम अदर्शनम यथा भवति तथा भजता मया तिरोहितम अंतर्धाने न स्थितम तस्मात् हे अबला हे प्रिया प्रियम माम असूयितुम दोषारोपेण द्रष्टुम एवं माम अर्हत न योग्यास्थ। आप हमें दोष दृष्टि मत कीजिए, हम आपके प्रेम को बढ़ाने के लिए तिरोहित हुए थे। इस प्रकार गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हैं। फिर एक श्लोक कह रहे हैं, ताम मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दैतम प्रेष्टम आत्मान मनसा गता। मेरे लिए मन प्राण देह सब कुछ समस्त विषय अर्पण किए हैं, मैं उन्हीं का दैत हूँ, प्रियतम हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ। मुझको ये मन के द्वारा प्राप्त करते रहते हैं। अपने भक्तों के विषय में भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त मेरी भक्ति करते हैं, मेरे लिए समर्पण करते हैं, मैं उनका चिंतन करता हूँ, उनको प्राप्त होता हूँ। लेकिन एक विशेष बात है, विशेष ध्यान देने लायक बात, कि भगवान भगवत गीता में प्रतिज्ञा करते हैं कि जो जिस भाव से मेरा भजन करता है उस भाव से उस भजन का आस्वादन करता हूँ और वैसे ही मैं उसको भजता हूँ, उसके भाव की पुष्टि करता हूँ। कृष्ण ने प्रतिज्ञा एक आक्षेप पूर्व भजते, जे जैसे भजे तैसे ताहाते भजीते। जो जैसा भजन करता है वैसा करते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। से प्रतिज्ञा भंग हईले गोपीर भजने। लेकिन गोपियों के भजन के सामने इनकी प्रतिज्ञा टूट गई। जितना गोपियां भजन की वैसा वो नहीं कर पाए, नहीं चुका पाए। ताहाते प्रमाण कृष्ण श्री मुख वचने। स्वयं श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं
कि हम आपके प्रेम का बदला नहीं चुका सकते। न पारे हम निर्वद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधा जुषा पिवह या माँ भजन दुर्जर गृह श्रृंखला संब्रीच तदवह प्रतियातु साधुना। हे मेरे प्रेयसियों, मैं आपके प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। अगर मैं ब्रह्मा की आयु प्राप्त करके भी बदला चुकाना चाहूं तब भी मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए दुश्छेद्य गृह बंधन को तोड़कर मेरा भजन किया है। मेरे पास ऐसा समर्थ नहीं है, मैं नहीं चुका सकता, इसलिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। नो ड्यूज नहीं हो पाएगा मुझसे। हार स्वीकार कर लिए, एकदम हाथ जोड़कर माफी मांग लिए, बस हम आपके ऋणी हैं, आपके प्रेम के ऋणी हैं, माफ कर दिया जाए लोन। तबे जे देखिए गोपी निज देह प्रीत से हो तो कृष्ण लागी जानी है निश्चित। अब देखिए अत्यंत रहस्यमय प्रसंग आ रहा है। जितना जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही रहस्य की बातें आती है और विशेष आस्वादन का विषय है। से हो तो कृष्ण लागी जानी है निश्चित। लेकिन गोपियों में भी देखा जाता है कि वो श्रृंगार करती हैं, भोजन करती हैं, तो ये क्या है? ये काम नहीं है। ये देह कैला आमी कृष्ण समर्पण तार धन यही तार संभोग साधन। यह देह मैं कृष्ण को समर्पित कर चुकी हूं, इसलिए ये कृष्ण की संपत्ति है, धरोहर है। यह देह कृष्ण को दे चुकी हूं, लेकिन मेरे पास कृष्ण इस देह को रखे हैं, तो किसी के धरोहर को संभाल कर रखना पड़ता है। ये देह दर्शने स्पर्श कृष्ण संतोष। इस देह के दर्शन से और स्पर्श से कृष्ण को संतोष मिलता है। यही लागी करे देह मार्जन आभूषण। इसीलिए देह का मार्जन करती है, आभूषण पहनती है। प्रियतम जिस ड्रेस को प्रसन्न करते हैं, जिस वेश को प्रसन्न करते हैं, स्वस्थ शरीर प्रसन्न करते हैं, उसको गोपियां सजाना चाहती हैं उस रूप में। गोपी प्रेमामृत एक ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं, निजांगम पिया गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। भगवान अर्जुन से बता रहे हैं गोपी प्रेम के विषय में। निजांगम अपिया गोप्या यो गोप्या निजांगम निज देहम ममेति मम संबंधित तर दर्शनादौ ममेव महत सुखम स्यात्। अपने देह को अपना देह मानती ही नहीं, मेरा देह मानकर, मेरा अंग मानकर उसकी सेवा करती है। इति ज्ञत्वा उपासते शुश्रूषते। इसीलिए उस देह को सजाती है, खिलाती है, पिलाती है, सुलाती भी है। ताभ्य परम हे पार्थ मम निगूढ़ प्रेम भाजनम नास्ति। उन गोपी की छोड़कर हे अर्जुन मेरा प्रेम भाजन और कोई है ही नहीं। आर एक अद्भुत गोपी भावे र स्वभाव बुद्धि र गोचर न है जहां प्रभाव। वहां तक बुद्धि जा ही नहीं सकती। गोपी गण करे न जब एक कृष्ण दर्शन, गोपियां जब कृष्ण का दर्शन करती हैं, उनके मन में कृष्ण को देखकर सुख वांछा नहीं, कृष्ण को देखकर एक सुख प्राप्त होगा यह कामना नहीं है। एक अद्भुत अद्भुत बात बतला रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। विशेष कृपा से, गुरु कृपा से, वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से ही यह रहस्य समझ में आ सकता है, ऐसे नहीं आएगा। विशेष सावधानी के साथ सुनना चाहिए। गोपी गण करें जब एक कृष्ण दर्शन, गोपियां कृष्ण के आवाज सुनकर दौड़ती है, उनको देखना चाहती है उनके रूप माधुरी को, तो कहते हैं ना सुख वांछा नहीं, कृष्ण को देख करके हमको सुख मिलेगा यह कामना नहीं है। सुख है कोटि गुण, लेकिन कृष्ण को देखकर वो करोड़ों करोड़ों गुना सुखी हो जाती है। कृष्ण से रहित अवस्था जो है और कृष्ण के पास आने में जो है करोड़ों गुना श्रेष्ठ है, उनको सुख मिलता है। लेकिन वह किस प्रकार का सुख है? गोपिका दर्शने कृष्ण जे आनंद है। तो राधा रानी को देखकर जो कृष्ण को आनंद मिलता है, ताहिते कोटि गुण गोपी आस्वादय। प्रसन्न होकर मुस्कुराते हैं तो कृष्ण के प्रसन्न चेहरा को देखकर गोपीगण प्रसन्न हो जाती हैं कि हमको देखकर प्रियतम प्रसन्न हुए, तो उनके रूप को, उनके सौंदर्य को, उनके मुस्कान, उनके आनंद युक्त चेहरे को देखकर गोपियों में प्रसन्नता आता है।
ता सवार नाही निज सुख अनुरोध, उनका ये अनुरोध नहीं है कि हमको सुख मिले, तथापि बढ़ाए सुख परिल विरोध। फिर भी उनको सुख मिलता है। जब कृष्ण उनको देखकर सुखी होते हैं तो कृष्ण को सुखी देखकर गोपियां सुखी हो जाती हैं। ये विरोधेर एकमात्र देखी समाधान, गोपीकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। देखने में तो लगता है कि गोपियों को भी सुख मिल रहा है, लेकिन गोपियों के सुख का पर्यवसान, उसका ठिकाना, उसका अंत वहां है कृष्ण के सुख में। कृष्ण के प्रसन्न चेहरा को देखकर गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। जब गोपियां प्रसन्न होती हैं, गोपिका दर्शन कृष्ण बाढ़े प्रफुल्लता। जब कृष्ण गोपी को देखकर प्रसन्न होते हैं तो इनकी प्रसन्नता देखकर गोपियां प्रसन्न होती हैं, और गोपियों के चेहरे में जो प्रसन्नता का रूप आता है, से माधुर्य बाढ़े और नाही का समाता। फिर उस प्रसन्न चेहरे को देखकर कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं फिर दोबारा, तो उसकी किसी सुख से तुलना नहीं किया जा सकता। हमारा दर्शन कृष्ण पाइलो ये तो सुख। गोपियां सोचती हैं कि हमारे दर्शन से प्रियतम को इतना सुख मिला, यही सुख है गोपी प्रफुल्ल अंग मुख। यह सोचकर गोपियों के अंग, गोपियों का मुख और ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जो चेहरे में सौंदर्य है, जो चेहरे में प्रसन्नता का सौंदर्य है, वो डेकोरेशन और कपड़े में नहीं है। कितना ही सजा दीजिए, कुछ भी पहना दीजिए, उदास होकर मुंह लटका लिया तो वह सौंदर्य बिगड़ जाता है। और फटा पुराना या बिना कपड़ा पहने कोई व्यक्ति प्रसन्न है, चेहरा आनंदित है, हाँ क्या सुख है उस चेहरे में। तो जब गोपियों के चेहरे को कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण को आनंद मिलता है, और जब कृष्ण के चेहरा आनंदित होता है तो गोपियों को ऑटोमेटिक आनंद आ जाता है। वाह, हमको देखकर प्रियतम इतना खुश हो गए। यही सुख है गोपी प्रफुल्ल अंग मुख। कृष्ण को सुखी देखकर उनका अंग और मुख प्रफुल्लित हो जाता है। गोपी शोभा देखी कृष्ण शोभा बढ़े तत्। गोपियों के चेहरे में जब आनंद की रेखा देखते हैं कृष्ण तो उनकी शोभा और बढ़ जाती है। यही मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाढ़े के हम मुख नहीं मुड़ी। इस प्रकार परस्पर सुख का आदान प्रदान होता है। गोपियों को देखकर कृष्ण सुखी हुए, कृष्ण को देखकर गोपियां प्रसन्न हो गई, फिर गोपियों की प्रसन्नता को देखकर कृष्ण प्रसन्न हुए, फिर कृष्ण की प्रसन्नता को देखकर गोपियां प्रसन्न हुई। कोई मुख नहीं मोड़ता है, परस्पर सुख का होड़ लग जाता है। किंतु कृष्ण सुख है गोपी रूप गुणे। कृष्ण के सुख है गोपियों के रूप और गुण। तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे। जब गोपियों के व्यवहार से और गोपियों के सौंदर्य से कृष्ण सुखी होते हैं तो गोपियों को अत्यधिक आनंद मिलता है। अतएव से ही सुखे कृष्ण सुख पोषे। इसलिए उस सुख से कृष्ण के सुख का पोषण होता है। यही हेतु गोपी प्रेम ना ही काम दोषे। इसलिए गोपियों के प्रेम में कोई काम का स्थान नहीं है, वे प्रियतम को सुखी करना चाहती हैं। इस प्रकार एक अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत प्रेम के होड़ का वर्णन किए। आगे कहते हैं, आर एक गोपी प्रेम स्वाभाविक चिन्ह, जे प्रकारे है प्रेम काम दोषहीन। एक और विशेष बात बताना चाहते हैं, गोपियों के प्रेम के स्वाभाविक चिन्ह जिसमें किसी प्रकार का काम गंध नहीं है। गोपी प्रेम करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि, माधुर्य बढ़ाए प्रेम हैया महातुष्टि। गोपी प्रेम कृष्ण के माधुरिमा को बढ़ा देता है। कभी कभी व्यक्ति अकेलापन अनुभव करता है, जब अपने प्रिय जनों के साथ होता है तो उसका आनंद बढ़ जाता है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसके बोलने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे अकेले अकेले क्या बात करेगा, कैसे, किससे? भगवान गोपियों को देखकर आनंदित हो जाते हैं और उनकी जो मधुरिमा है, रूप माधुरी और बढ़ जाती है, उसकी पुष्टि होती है। माधुर्य बढ़ाए प्रेम हैया महातुष्टि। प्रीति विषयानंद तदाश्रयानंद। ये प्रेम के विषय श्री कृष्ण है और उनके आश्रय आनंद है गोपीजन। ताहा नाही निज सुख वांछा संबंध। वहां कोई अपने सुख का कोई स्थान ही नहीं है। निरुपाधि प्रेम जहां, तहां यही रीत। जहां कोई उपाधि नहीं है वहां उस प्रेम की यही रीति है। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, से आनंदे प्रति भक्तिर है महाक्रोधे। जब कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं
सेवा करते हैं तो कभी कभी ऐसा व्यवहार हो जाता है कि उस सेवा में बाधा उत्पन्न हो जाती है। से आनंदे प्रति भक्तिर है महाक्रोधे, उस आनंद के प्रति उसको क्रोध होता है, अपने पर क्रोध होता है। जैसे एक बार दारुक जो सारथी है कृष्ण का, द्वारिका में बीजन कर रहा था, पंखा झेल रहा था भगवान को। तो पंखा झेल रहा था और भगवान के सौंदर्य को देख रहा था। देखते देखते उसके अंग स्तंभित होने लगे, एकदम स्थिर, पंखा हिल नहीं रहा था, देखना ही चाहता था तो एकदम खड़ा हो जाता था। उनको देखने में पंखा हिल नहीं रहा था, उनकी बात सुनने में हिलाना नहीं चाहता था, स्तंभित हो गया। स्तंभित हो गया तो अपने पर क्रोध हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। दारुक उस प्रेम घन आनंद को भी तिरस्कार करने लगा। ये प्रेम धिक्कार है, मुझको इस तरह से कृष्ण के प्रति प्रेम क्यों उत्पन्न होता है। कभी कभी भगवान को देखना चाहते हैं, इतना आंखों से आंसू गिरता है, इतना आंसू गिरता है कि वो दिखते ही नहीं ठीक से। तो जो प्रेम की अवस्था है अश्रुपात, वो भी उस प्रेम में बाधा उत्पन्न कर देता है। तो गोपियां उस प्रेम के लिए, उस आंसू के लिए अपने को दोष देने लगती हैं। क्यों हो रहा है। अंगस्तम भारम भमुतं ज्ञानतम प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंदत कंसारा ते बीजने जैन साक्षात बक्षो दियांतरायो व्यधाही। गोपियां अपनी स्थिति की निंदा करती हैं क्योंकि गोविंद के दर्शन जनित जो आनंद है उसके कारण जो नयनों से अश्रुधारा गिरता है, गोविंद के दर्शन में जो बाधा उत्पन्न करता है, इसके लिए उस प्रेम को, उस आनंद के अतिरेक को वो निंदा करती हैं, ठीक नहीं है। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा बीने स्वसुखार्थ सालोक्यादि नाग करे ग्रहणे। कृष्ण सेवा के लिए वो अपने सुख की तिलांजलि दे देता है, यहाँ तक कि अपने मोक्ष आदि सुख को भी तिलांजलि देता है। भगवान कपिल देव कहते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय। मेरे विषय में सुनकर व्यक्ति मेरे प्रति आसक्त होता है। मनोगति अविच्छिन्ना जथा गंगा अमसौ अम्बुधौ। जैसे गंगा की धार हिमालय से गिरकर सीधे समुद्र में जाती है, वैसे भक्तों की मन की गति केवल कृष्ण में जाता है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। इस प्रकार जो मन की गति है, जो अकारण अव्यवहिता, किसी प्रकार बाधा उत्पन्न करने वाली नहीं, रुकने वाली नहीं, निष्कामा भक्ति कृष्ण में जो होता है, वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। इसी पर आगे कहते हैं, सालोक्य शास्त्री सारूप्य सामीप्य कत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भक्त लोग सेवा के अतिरिक्त दूसरी मुक्ति चाहते ही नहीं, हमको ये चाहिए वो चाहिए नहीं चाहते हैं। इस प्रकार अनेक श्लोक उद्धृत करके इस बात को बतलाते हैं कि सेवा के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं, अपने सुख का कोई गंध ही नहीं है। काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम, गोपियों में कोई काम, कोई लालसा नहीं। निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जेन दग्ध हेम, जैसे तपाया हुआ सोना है। कृष्ण न सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, गोपिका है न प्रिया शिष्या सखी दासी। वो गोपियां कृष्ण से किस प्रकार का संबंध रखती हैं? कोई ऐसा संबंध नहीं जो उनका नहीं है। कृष्ण के कभी गुरु का काम करती है, उनको सलाह भी देती हैं, कभी बंधु का काम करती हैं, कभी प्रेयसी का, कभी प्रिया, कभी शिष्या, कभी सखी सखा, कभी दासी। गोपीकार जाने न कृष्ण मने रवांछित, प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समिहित। गोपियां ही जानती है ठीक ठीक कृष्ण को किस में सुख मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं गोपी प्रेमामृत ग्रंथ में, सहाया गुरव शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिय सत्यम बदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवंति न। हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं सत्य कहता हूँ, गोपीगण मेरे सहायक हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, दासी हैं, बंधु हैं और मेरी प्रिया हैं, भार्या हैं। मेरी मर्यादा, मेरी सेवा, मेरी श्रद्धा, मेरी सब कुछ वही करती हैं।
मन महात्म्यम मत्स्य पर्याम मद श्रद्धा मन मनोगतम जानंती गोपिका पार्थ नाने जानंती तत्वतः। जिस प्रकार गोपियां इस प्रेम भाव को जानती हैं वैसा और कोई नहीं जानता। सेई राधा भाव लैया चैतन्य अवतार, इन्हीं राधा के भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। सेई राधार भाव लैया चैतन्य अवतार, जुग धर्म नाम प्रेम कैल प्रचार। सेई भावे निज वंशा करिल पुराण, अवतारे रेरी वंशा मूल कारण। यह मूल कारण है। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। सेई रस आस्वादित कैल अवतार, अनुसंगे हैल सब रसेर प्रचार। उस रस का आस्वादन करने के लिए आए, अनुसंगिक रूप से प्रेम का प्रचार हो गया। तो षष्ठ श्लोक का आभास हो गया और प्रकाश। श्री राधया प्रणय महिमा के दिशो वानयैर्वा, स्वाद्यो जैनाद्भुत मधुरिमा के दिशो वा मदीय। सौख्यम चास्या मदनुभवतः की दिशम बेति लोभात, तद्भावाड्य समजनी शचि गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधा की प्रेम की महिमा कितनी है, किस ऊंचाई तक राधा कृष्ण से प्रेम करती हैं, एक जिज्ञासा। दूसरा, उस प्रेम दृष्टि से कृष्ण की माधुर्य आस्वादन का चमत्कारिता कितनी है, कृष्ण की माधुरी किस सीमा में है। दूसरा, तीसरा, उस चमत्कारिता का अनुभव करके राधा कितनी आनंदित होती है, क्या सुख मिलता है राधा को। इन तीनों विषयों को विशेष रूप से आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा की भाव कांति को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये चैतन्य रूप में समुद्र से चंद्रोदय की तरह सची गर्भ सिंधु से हरिंदु, हरि रूपी इंदु आविर्भूत हुए। ऐसे हरि इंदु, हरि रूपी भगवान रूपी चंद्रमा सची गर्भ सिंधु, उन सची के गर्भ रूपी समुद्र से हरिंदु प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तीन भाव के आस्वादन के लिए। यही सब सिद्धांत गुण कहते न जीवाए, ये सब सिद्धांत कहने की इच्छा नहीं हो रही है। ना कहिले के यार अंत नहीं पाए। अगर नहीं कहा जाए तो फिर इसको कैसे समझा जाएगा, नहीं समझ में आएगा। अतएव कही किछु करिया निगूढ़। बहुत रहस्यमय बातों को मैं बता रहा हूं, लेकिन एक मन में दिक्कत हो रहा है कि अनधिकारी के सामने इसको नहीं कहना चाहिए। पता नहीं लोग किस रूप में समझेंगे राधा भाव, राधा के प्रेम को। लेकिन मेरे मन में विश्वास है, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़। इसको रसिक लोग ही समझेंगे, मूढ़ लोग तो समझ में आएगा ही नहीं, उनके ऊपर से जाएगा। हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद, जिनके हृदय में गौर नित्यानंद हैं, ये सब सिद्धांत से ही पाई वे आनंद। इस सिद्धांतों में तो उसी को आनंद आएगा जिस पर गौर नित्यानंद की कृपा हो। हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत से ही पाई वे आनंद, वही सिद्धांत में आनंद पावेगा। ये सब सिद्धांत रस आम्रेर पल्लव, ये सब सिद्धांत आम का पल्लव है। भक्त गण कोकिलेल सर्वदा बल्लभ, और भक्त लोग कोयल हैं, आम के उस पल्लव में विहार करते हैं और आम के फल को खाते हैं। और अभक्त उष्ठेर इथे ना हो प्रवेश, अभक्त लोग ऊंट हैं, उनको आम का वो मंजरी और फल मिलने वाला नहीं है। तबे चिते है मोर आनंद विशेष। तो हमारे चित्त में बड़ा आनंद आता है कि भक्तों को मिलेगा, और भक्तों को मिलेगा ही नहीं। जे लागी कहिते भय से यदि न जाने, जिसलिए हमको मन में भय हो रहा था कि मैं इस कथा को कहूंगा और पता नहीं अनधिकारी लोग इसको सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। अगर वो नहीं समझेंगे तो यह वही कीवा सुख आछे त्रिभुवन, इससे बढ़कर इस त्रिभुवन में और क्या सुख है। जिन मूर्खों से मैं डर रहा हूं उनके पाले ही नहीं पड़ेगा, और जिनके लिए मैं कह रहा हूं वही समझेंगे। ऐसा है चैतन्य चरितामृत, समझे। चैतन्य चरितामृत कहने से कोई समझ में नहीं पा सकता है। हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद, ये सब सिद्धांत से ही पाई वे आनंद। जिनके हृदय में नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु विराज रहे हैं, वही इस सिद्धांत को समझेगा। जे लागी कहिते भय से यदि न जाने,
जिसको कहने के लिए मुझको भय हो रहा है, वो अगर नहीं समझे, यह वही कीवा सुख आछे त्रिभुवने, इससे बढ़कर क्या सुख मिलेगा। बहुत अच्छा है, इसको कहीं भी कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जिनको नहीं सुनाना है उसको समझ में आएगा ही नहीं, जिनको समझना है, जिस पर महाप्रभु की कृपा है, वो आनंद लेंगे। अतएव भक्त गणे करी नमस्कार, निसंके कहिए सवार हो चमत्कार। इसलिए हे भक्तों, मैं आपको नमस्कार करके निसंकोच इस कथा को कह रहा हूँ। कृष्ण विचार एक रहे अंतरे, पूर्णानंद पूर्ण रस रूपे कहे मोरे। कृष्ण के मन में विचार आ रहा था, आमा हईते आनंदित है त्रिभुवन, आमा के आनंद दिवे जेन कोन जन, कौन हमको आनंद दे सकता है। आमा हईते जार जत सत सत गुण, से ही जन आह्लादित पारे मोर मन। हमसे करोड़ों करोड़ों गुना जिसमें आनंद होगा वो तो हमको आनंद दे पाएगा ना। आमा हईते गुणी बड़ जगत असंभव, हमसे बड़ा गुणमान इस जगत में कोई नहीं है। एकल ही राधा ते ताहा कही अनुभव, एकमात्र राधा ही हमसे बढ़कर है। कोटि काम जीनी रूप यद्यपि अमार, करोड़ों कामदेवों को जीतने वाला रूप है। अस्मोर्ध माधुर्य साम्य नहीं यार, मेरे माधुरी के सामने, मेरे रूप के सामने किसी की तुलना नहीं है। मोर रूपे अपलायित है त्रिभुवन, मेरे रूप से सारा जगत प्रभावित है। राधा दर्शन मोर जुड़ाए नयन, लेकिन राधा को जब देखता हूँ तो मेरा नयन तृप्त हो जाता है। मोर वंशी गीत आकर्षय त्रिभुवन, राधा वचन हरे हमारा श्रवण। हमारे वंशी के आवाज से सारा दुनिया थिरकती है, नाचती है, लेकिन हमारा कान राधा के बोली सुनने के लिए तरसता है। ये देखिए, यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध है, हमारे गंध से जगत सुगंधित है। मोर चित घ्राण हरे, राधा अंग गंध है। यद्यपि अमार रस जगत सरस, राधा अधर रस मोरे करे बस। हमारे रस से सारा जगत प्रभावित है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन हम राधा के अधरामृत का पान करना चाहते हैं। मुझको बस में कर लिया है। यद्यपि अमार स्पर्श कोटिंदु शीतल, हमारे स्पर्श से करोड़ों चंद्रमा से ज्यादा शीतलता है। राधिका स्पर्श से अमार करे सुशीतल, लेकिन हमको भी शीतलता प्रदान करता है राधा का आलिंगन स्पर्श। यही मत जगते सुख आमी हेतु, राधिका रूप गुण आमार जीवातु। इस प्रकार जगत के लिए तो मैं काफी हूं, जगत को सुख देने के लिए, लेकिन हमको जीवित रखने के लिए राधिका का रूप गुण आधार है। यही मत अनुभव हमारा प्रतीत, विचारी देखिए जब सब विपरीत। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं, लेकिन विचार करके देखते हैं तो सब उल्टा हो जाता है। राधा दर्शन मोर जुड़ाए नयन, हमारा दर्शन राधा सुखे अज्ञान। लेकिन देखिए स्थिति, सारा संसार हमको देखकर आनंदित हो जाता है, हम राधा को देखकर तृप्त होते हैं, लेकिन हमको देखकर राधा का ज्ञान ही समाप्त हो जाता है। परस्पर वेणु गीते हरे चेतन, मोर भ्रम तमालेर करे आलिंगन। हमारी बंसी की आवाज सुनकर, हमारे रूप का दर्शन करके वो अचेतन हो जाती है, उसकी बुद्धि ही काम नहीं करती, वह मेरे भ्रम में तमाल को पकड़कर आलिंगन करती है। हे प्रियतम, बहुत देर के बाद मिले, आप कहाँ थे? पेड़ को पकड़ ली, कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सफल। हाय हाय प्रियतम, आज जन्म सार्थक हो गया, आप मिले। यही सुखे मग्न रहे वृक्ष करी कोले, वृक्ष को गोद में लेकर वो आनंद में रहती है। अनुकूल बातें यदि पाए मोर गंध, मेरे स्पर्श को करके हवा बहकर उसके पास चला जाए, उड़िया पढ़े चाहे प्रेमे हो या अंध, तब उसके मन में इतनी त्वरता होती है कि वो सोचती है कि मैं उड़कर प्रियतम के पास चली जाऊं। तामुल चर्बित जबे करे आस्वादन, जब हमारे चबाए हुए पान को लेती है तो आनंद समुद्र मग्न किछु ही न जाने। हमारा संग में राधा पाए जे आनंद, शतमुखे कही तबु नहीं पाई अंत। ते हमारे संगम से, संग से जो राधा रानी को सुख मिलता है, उसको सैकड़ों मुख से भी वर्णन नहीं किया जाता। दोहारे जे सम रस भरत मुनि माने, हमारा ब्रजेरा रस सेह नहीं जाने। भरत मुनि एक बहुत बड़े नाट्य और श्रृंगार के कवि हुए हैं, वो सारे रस का वर्णन करते हैं,
लेकिन ब्रज के रस को भरत मुनि भी नहीं जानते। अन्यो न संगमे आमी जत सुख पाई, ताहा ही ते राधा सुख सत अधिकाई। एक दूसरे से जो सुख मिलता है उससे राधा रानी का सुख और ज्यादा बढ़ता रहता है। ताते जानी मोरे अच्छे कौन एक रस, आमार मोहिनी राधा तारे करे बस। इन सब रसों का स्वादन जब हम करना चाहते हैं तो हमको वही प्रभावित करती है। आमा है ते राधा पाए जे जाती है सुख, तहा आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। हमसे जो राधा रानी सुख को प्राप्त करना चाहती है उस सुख को प्राप्त करने के लिए हम सदा तरसते हैं, उन्मुख रहते हैं। तहा आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख, नाना जत्न करी आमी नारी आस्वादिते। इसको बार बार कह रहे हैं। जय सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बाढ़े चीते, वही हमारे चित्त में लोभ है। रस आस्वादिते आमी कैल अवतार, प्रेम रस आस्वादिल विविध प्रकार। इसी रस का आस्वादन करने के लिए हम आए। राग मार्ग भक्त भक्ति करे जे प्रकारे, तहा सिखाई लीला आचरण द्वारे। ब्रज में जिन जिन रसों के द्वारा भक्त लोग मेरे साथ संबंध किए, उस रस को मैं जगत में देना चाहता हूँ। यही तीन तृष्णा मोर नहीं पुराण, विजातीय भाव नहीं तहा स्वादन। इन तीन रसों का स्वादन मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ये दूसरे स्वरूप से होगा ही नहीं, ये विजातीय भाव से नहीं होगा। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने, से ही तीन सुख कभू नहीं आस्वादने। बिना राधा रानी के मूड में और बिना राधा रानी की कांति को लिए सुख नहीं मिलेगा। भाव मतलब मूड, उसी मूड में। राधा भाव अंगीकारी धरी तार वर्ण, तीन सुख आस्वादित है अवतीर्ण। सर्व भावे करिल कृष्ण यही तो निश्चय, हे न काल आइल जुगावतार समय। जब कृष्ण यह निश्चय कर लिए तो जुगावतार का समय आ गया। से ही काले अद्वैत करे आराधन, तहार हुंकारे कैले कृष्ण आकर्षण। ठीक उसी समय अद्वैताचार्य जी भगवान को पुकार रहे थे। पिता माता गुरुगण आगे अवतरी, राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी। अपने पिता माता जगन्नाथ, शशि देवी, अद्वैताचार्य और भी माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी को आगे भेजकर नवद्वीप शची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, ताहते प्रकट हिला कृष्ण पूर्ण इंदु। इस प्रकार शची गर्भ से भगवान का अवतार हुआ। यही मत श्लोके करिल व्याख्यान, रूप गोसाई पद्म करी ध्यान। रूप गोसाई की कृपा से मैंने इस श्लोक का अर्थ कर दिया। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री गौर हरि।